नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान का पाठ दूसरा देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि जड़ कैसे निर्माण होती है, जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं और जड़ों के दो प्रकार देखे थे। उसके बाद जड़ों के कार्य देखे और तना, उसके बाद देखा तने में कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी देखा था। तनों के जो भाग होते हैं वो देखे थे। अब हम देखेंगे पत्ती। यहाँ पे हमें पत्तियों के अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ होती है। इस पत्ती का जो भाग है ये पर्णाग्र है। पर्णाग्र यानी पत्ती का टॉप, ये पर्णकोर है। ये जो कोर है इसको पर्णकोर कहते हैं। शिरा, पत्ते के पत्ता जो रहता है उसके ऊपर ये बारीक बारीक जी रेखाएं हमें दिखती है, उसे शिरा कहते हैं। मध्य शिरा, ये महत्वपूर्ण ऐसी शिरा होती है एक, इसे मध्य शिरा कहते हैं। इस मध्य शिरा से फिर ये बाकी जो शिरा है वो निकलती है। उसके बाद पत्ते के नीचे डंठल दिया गया है, लेकिन हर एक पत्ते में ये डंठल होता नहीं है। कुछ पत्तों में होता है, कुछ पत्तों में नहीं होता। ये उपपर्ण है। ये उपपर्ण भी सभी पत्तों में नहीं रहता है। उपपर्ण यानी ये पत्ते के नीचे छोटे छोटे दो पत्ते होते हैं, उसे उपपर्ण कहते हैं। और ये जो है वो पर्णाधार है। ये पर्णाधार कहाँ पे रहता है? ये यहाँ पे पर्णाधार यानी जो गांठ होती है, गांठ के नज़दीक वो पर्णाधार होता है। अभी देखो यहाँ पे अखंड पत्ता दिया है, दांतेदार और खंडित। ये जो उसका पर्णकोर है ये अखंड है, इसका दांतेदार है, दांत जैसा, और ये खंडित है, ये खंडित। ऐसे अलग अलग प्रकार के पत्तियाँ होती है। अभी पर्णाग्र, डंठल, पर्णाधार, उपपर्ण हमने अभी देखा है चित्र में। कुछ वनस्पतियों के पत्तों में एक ही मध्य शिरा होती है, ऐसी पत्तियों को सरल पत्ती कहते हैं। देखो ये ध्यान में रखो, जिसमें एक ही मध्य शिरा होती है, ये जो मध्य शिरा एक ही होती है उसे क्या कहते हैं? सरल पत्ती। कुछ पत्तियों में मध्य शिरा के दोनों ओर पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं में विभाजित होती है। ये देखो यहाँ पे ये अलग दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे एक मध्य शिरा है और इनमें अलग अलग और शिराएं पर्णिकाओं में विभाजित हुई है। ऐसी पत्तियाँ संयुक्त पत्ती कहते हैं। ऐसे पत्तियों को क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल और संयुक्त ये पत्तियों के प्रमुख प्रकार है, दो प्रकार ध्यान में रखो। जैसे हमने जड़ का देखा था, जड़ के दो प्रकार होते हैं, एक मूसला जड़ और एक तंतुमय जड़। उसी तरह पत्तियों के दो प्रकार, एक सरल पत्ती और दूसरा संयुक्त पत्ती। अब आपको गुलाब, नीम, हरा धनिया, गुड़हल जैसी वनस्पतियों की छोटी शाखा लेकर उनका निरीक्षण करो। तने पर पत्तियों की रचना के अनुसार प्रमुख रूप से एकांतरित, आवर्ती, ये देखो एकांतरित, ये आवर्ती, सम्मुख, वृत्ताकार जैसे विन्यास दिखाई पड़ते हैं। आकारानुसार पर्णपत्रों के गोलाकार, हस्ताकार, तरफदार, अंडाकार जैसे प्रकार पाए जाते हैं। अलग अलग आकार के अनुसार, ये रूप के अनुसार है, ये आकार के अनुसार उनके प्रकार पाए जाते हैं। पीपल और मकई का एक एक पत्ता लो, दोनों के पर्णपत्रों का सूक्ष्मता से अवलोकन करो। आपको क्या फर्क दिखाई देगा वो देखना है। पीपल के पर्णपत्र के बीचों बीच एक मोटी शिरा होती है। ये समझो, ये जो दिया है ऐसे मोटी शिरा होती है। इस शिरा के कारण पर्णपत्र दो भागों में बटा हुआ दिखता है, ये एक भाग और ये एक भाग। मकई के पर्णपत्र की शिराएं पर्णपत्र से तने से जुड़े भाग से निकलकर सिरे तक एक दूसरे से समांतर होती है। ये देखो यहाँ पे ये समांतर होते हैं ऐसे, ये जैसे यहाँ पे मुख्य शिराएं और ये अलग अलग शिराएं उपशिराएं निकली है, लेकिन इस चित्र में वैसा नहीं है। इसमें देखो ये जो मकई का जो रहता है पत्ता, उसमें सीधे सीधे समांतर शिराएं होती है। ये मुख्य शिरा, ये समांतर शिराएं होती है। तो
ये शिराएं पर्णपत्र के तने से जुड़े हुए भाग से निकलकर सिरे तक एक दूसरे से समांतर होती है। पीपल का पर्णपत्र जालीदार शिरा विन्यास होता है, तो मकई का जो पर्णपत्र वो समांतर शिरा विन्यास होता है। जालीदार यानी इसमें जाली तैयार होता है। आपने देखा ही होगा, पीपल का पत्ता अगर सुखाएंगे तो उसकी जाली तैयार हो जाती है, तो उसे जालीदार शिरा विन्यास कहते हैं। और ये जो है समांतर शिराएं होती है, इसलिए उसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यहाँ पे भी एक तालिका दी गई है। परिसर के वनस्पतियों का निरीक्षण कर तालिका पूर्ण करनी है। इसमें देखो मकई, देवकली, पीपल, मदार और आपके परिसर में जो वनस्पति होंगी उसका कर सकते हो आप। उसमें पत्तियों का प्रकार लिखना है, पर्णपत्र का आकार लिखना है, शिरा विन्यास लिखना है, पर्णकोर का आकार, पर्णाग्र का आकार, डंठल है या नहीं, उपपर्ण है या नहीं, तने पर पत्तियों का विन्यास है कि नहीं, ये आपको देखना है। उसके बाद हम देखेंगे फूल। यहाँ पे एक फूल दिखाई दिया है, देखो गुड़हल के फूल का काट दिया गया है। इसमें अलग अलग जो उसके भाग है वो दिए गए। वृत्तिकाग्र दिया है, ये परागकोश है, ये इसका डंठल है, ये पंखुड़िया है, ये अलग अलग भाग दिखाई दिए। इसमें जो है वो फूल जो है आधे से काटा हुआ है बीच में, तो काटने के बाद दो समान भाग हो जाते हैं फूल का। उसमें वृत्तिकाग्र है, ये वृत्तिका है, ये परागकोश है जो बारीक बारीक दिखाई दे रहे हैं, ये पुतंतु है, बारीक जो रेखाएं होती है उसे पुतंतु कहते हैं। ये दलपुंज है यानी पंखुड़िया, दलपुंज, अंडाशय, ये दलपुंज है यहाँ पे, ये डंठल है। इस प्रकार गुड़हल के फूल जो है उसका ये काट दिखाई दे रहा है। इसमें जो भाग है निदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये इसके अलग अलग भाग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका एक आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, फूल को काट के उसके आपको भाग दिखाई देंगे और उसके उपयोग भी क्या कह रहे थे वो दिखाया जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे परागकोश पक जाने पर फूटता है। परागकोश जो ये दिखाई दे रहा है, ये पक जाने के बाद क्या होता है, फूटता है, और जो परागकण बाहर निकलते हैं वो वृत्तिकाग्र पे गिरते हैं, इसके ऊपर गिरते हैं। गिरने के बाद वो जो गिरने की क्रिया होती है उसे परागन ऐसे कहते हैं। इस परागन के कारण बीजांड का निषेचन होकर, बीजांड जो होता है उसका निषेचन होकर उसका रूपांतर बीज में तथा बीज कोश का रूपांतर फल में हो जाता है। इस तरह हमने फूल की जानकारी लेंगे। अभी फल की जानकारी लेंगे। फल जो होता है, देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फल दिए गए हैं, आपको मालूम ही है। दैनिक जीवन में हम अलग अलग प्रकार के फलों का उपयोग करते हैं। हर फल की अपनी विशेषता होती है। फल के आकार, रंग, स्वाद आदि में विविधता पाई जाती है। आम में एक गुठली होती है, तो कटहल में अनेक गरे और हर एक गरे में एक एक बीज होता है। बेर, आम, चीकू, सेब आदि फलों का निरीक्षण करो, क्या दिखता है, इनमें बीज कवच तथा बीज की रचना अलग अलग होती है। काजू जैसे कुछ फलों में बीज का फल के बाहर की ओर होता है। ये देखो काजू का दिखाई दे, उसका फल जो है वो बाहर की ओर है। मूंगफली, मटर, गेहूं, ज्वार, इन बीजों को 3 से 4 घंटे पानी में भिगो कर रखो। देखो यहाँ पे एक प्रयोग दिया गया है, ये भी आपको करना है। पानी में रखो 3-4 घंटे के लिए। चुटकी में पकड़कर बीज को दबाओ। किन बीजों के 2 समान भाग होते हैं, देखो जिन बीजों के 2 समान भाग होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, तथा जिन बीजों के 2 समान भाग नहीं हो पाते उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। इस तरह द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का मतलब यहाँ पे दिया गया है। इस तरह हमने इस वीडियो में पत्ती के विविध अंग देखे, उसके बाद पत्ती के जो प्रकार होते हैं वो देखे हैं। उसके बाद हमने देखा जालीदार शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास, ये 2 शिरा के 2 भाग है, प्रकार है, ये देखे। उसके बाद आपको तालिका पूर्ण करनी है।
फूल के अलग अलग जो भाग है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये हमने देखा। उसको एक प्रैक्टिकल आपको बाद में दिखाया जाएगा। उसके बाद ये एक फल है, ये फलों को अलग अलग फल दिए गए। इन फलों में द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री ऐसे प्रकार दिया गया है, ये हमने देखा। फल के जो आकार, रंग, स्वाद आदि में विविधता पाई जाती है, यह भी हमने देखा। उसके बाद आपको स्वाध्याय सॉल्व करना है। नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वो आपको पूरा करके कॉपी में लिखना है और भेजना है। धन्यवाद।